Hello students, myself Lake Narwal. Today in this part of chapter 7 we will discussing about movement due to growth. अब ग्रोथ के कारण कैसे मूवमेंट होती है तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो ग्रोथ के कारण जो मूवमेंट्स देखने को मिलती हैं वो प्लांट्स के अंदर देखने को मिलती हैं। अब उनके बारे में हम जो है स्टडी करेंगे। सम प्लांट्स लाइक द पी प्लांट क्लाइंब अप अदर प्लांट्स। अब ये जो है देखा होगा सभी ने कि पी प्लांट है या प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर क्लाइंब अप करते हैं। और फेंसेस बाय मीन्स ऑफ टेंड्रिल, या जो है वो फेंसेस के ऊपर दीवारों के ऊपर जो है चढ़ जाते हैं। जैसे अंगूर की बेलें देखी होंगी, पम्पकिन की बेलें हैं। तो ये जो होते हैं प्लांट्स, तो ये दूसरे जो है प्लांट्स का सहारा के ऊपर जो है सपोर्ट लेते हैं, या जो दीवारें हैं या फेंसेस हैं उनके ऊपर जो है सपोर्ट लेते हैं। और किसकी मदद से ये जो उनके साथ जो जुड़ते हैं, टेंड्रिल्स की हेल्प से। तो टेंड्रिल की हेल्प से जो है ये क्या कहते हैं, क्लाइंब अप कर जाते हैं प्लांट के ऊपर या फेंसिस के ऊपर। दीज टेंड्रिल्स आर सेंसिटिव टू टच। ये जो टेंड्रिल्स होते हैं इनके, ये सेंसिटिव होते हैं टच करने में। व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद एनी स्पोर्ट, द पार्ट ऑफ टेंड्रिल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट डज नॉट ग्रो एज रैपिडली एज पार्ट ऑफ द टेंड्रिल अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अब ये बात की गई है कि ये बहुत सेंसिटिव होते हैं टच करने में। अब ये बात की गई कि व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद एनी स्पोर्ट, जब ये किसी भी स्पोर्ट के कॉन्टैक्ट में आएंगे, द पार्ट ऑफ द टेंड्रिल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट, जो पार्ट होगा टेंड्रिल का जो कॉन्टैक्ट में आएगा ऑब्जेक्ट के, डज नॉट ग्रो, तो जो ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आ गया वो ग्रो नहीं करेगा एज रैपिडली एज द पार्ट ऑफ द टेंड्रिल अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। और जो पार्ट होगा टेंड्रिल का जो ऑब्जेक्ट से अवे होगा, जो टच में नहीं आया ऑब्जेक्ट के, तो वो जो है ज़्यादा तेज़ी के साथ ग्रो करेगा। तो इस कारण से ये बहुत सेंसिटिव होते हैं। जब ये किसी ऑब्जेक्ट के टच में आ जाता है टेंड्रिल का पार्ट, तो उसकी ग्रोथ जो है कम हो जाती है। जबकि जो दूसरा पार्ट है जो टच में नहीं आया है टेंड्रिल का किसी ऑब्जेक्ट के, तो मतलब वो क्या करेगा, फास्ट ग्रो करेगा, रैपिड ग्रोथ वो शो करेगा। दिस क्यूजेज द टेंड्रिल टू सर्कल अराउंड द ऑब्जेक्ट। और इसके कारण जो है टेंड्रिल जो है क्या होता है, सर्कल हो जाता है ऑब्जेक्ट के अराउंड, मतलब उसके अराउंड वो सर्कल हो जाएगा, उसके ऊपर पकड़ बना देगा ऑब्जेक्ट के ऊपर, एंड दस क्लाइंग टू इट। और इस कारण से वो उसके ऊपर जो है जुड़ जाता है और उसके ऊपर जो है एक पकड़ बना देगा। क्लिंग मतलब पकड़ बना देता है। मोर कॉमनली प्लांट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई स्लोली बाई ग्रोइंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो प्लांट जो होते हैं ये जो है रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई को, जो स्टिमुलाई इनको मिलेगा उसके लिए रिस्पॉन्स देते हैं स्लोली बाय ग्रोइंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। और ये जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ग्रो करके जो है रिस्पॉन्स शो करते हैं। बिकॉज दिस ग्रोथ इज डायरेक्शनल। तो ये जो ग्रोथ होती है ये कैसी होती है, डायरेक्शनल होती है। इट अपीयर एज इफ द प्लांट इज मूविंग। और ये ऐसे अपीयर होती है ग्रोथ कि प्लांट जो है मूव कर रहा है। तो इस कारण से ऐसा लगता है कि प्लांट मूव कर रहे हैं ग्रोथ के कारण। लेट अस अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। अब इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से जो है समझने की कोशिश करेंगे। आगे है एक्टिविटी 7.2, तो इसको आज हम करेंगे। इसमें बोला गया है फिल ए कोनिकल फ्लास्क विद वाटर। तो एक कोनिकल फ्लास्क लेना है, उसको जो पानी से भर देना है। कवर द नेक ऑफ द फ्लास्क विद ए वायर मैश। और जो नेक को होगा उसका फ्लास्क का, तो उसको जो है वायर मैश से जो है ढक देना है। जैसे इसमें ये दिखा रखी है फ्लास्क, फ्लास्क का जो नेक है उसके ऊपर हमने क्या लगा देनी है, नेक हुआ इसका ये वाला पोर्शन, तो यहाँ पर हमने वायर मैश को लगा देना है। कीप 2 और 3 फ्रेशली जर्मिनेटेड बीन सीड्स ऑन दी वायर मैश। और उस वायर मैश के ऊपर हमने जो है 2 या 3 जो फ्रेशली जर्मिनेटेड सीड होंगे वो हमने रख देने हैं। किसी भी प्लांट के सीड हम यूज कर सकते हैं, या फिर जो है पीस का यूज कर सकते हैं, या ग्राम का यूज कर सकते हैं। ये दालें जो होती हैं मूंग दाल का, उसका भी हम यूज कर सकते हैं। टेक ए कार्डबोर्ड बॉक्स विच इज़ ओपन फ्रॉम वन साइड। फिर क्या करना है, एक कार्डबोर्ड का बॉक्स लेना है जो एक साइड से ओपन हो, जैसे ये दिखा रखा है ये है। तो इस साइड से भी है, इसमें ऊपर से भी है, नीचे से भी है, लेकिन ये वाली साइड इसकी कैसी है, ओपन है। ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक जो है इसका ओपन है। तो इस तरीके का हमने एक बॉक्स बनाना है कार्डबोर्ड का। कीप द फ्लास्क इन द बॉक्स इन सच ए मैनर दैट द ओपन साइड ऑफ द बॉक्स फेसेस लाइट कमिंग फ्रॉम द विंडो। तो उसका जो ओपन साइड है बॉक्स का,
तो उसको इस तरीके से रखना है कि वो ओपन साइड जो है लाइट को फेस करे। तो उस तरीके से उसको जो है रखना है, जैसे इसमें दिखा रखा है, ये विंडो है तो विंडो की तरफ को इसको जो है लगा रखा है, इसका ओपन फेस। ये 7.5 फिगर के अंदर दिखा रखा है। आफ्टर 2 or 3 days you will notice that the shoot went toward the light and root away from the light। अब 2-3 दिन के बाद जब हम उसको देखेंगे सीड को, जब उसमें से प्लांट बनना शुरू हो जाएगा तो मतलब उसके जो शूट्स होंगी वो लाइट की तरफ को बेंड होना शुरू हो जाएंगी, जबकि जो रूट्स होंगी वो लाइट से अवे, लाइट की तरफ को नहीं जाएंगी, लाइट से दूर जो है ग्रो होना शुरू करेंगी, डार्क की तरफ ये ग्रो होना शुरू करती हैं। नाउ टर्न द फ्लास्क सो दैट द शूट्स आर अवे फ्रॉम द लाइट एंड द रूट्स टुवर्ड द लाइट। और फिर हमने उसको फ्लास्क को टर्न करना है, ये फ्लास्क है, इसको हमने टर्न कर देना है इस तरीके से कि रूट्स जो है उसकी किसकी तरफ हो जाएं, लाइट की तरफ हो जाएं, और जो शूट है वो लाइट से अवे हो जाए। तो इस तरीके से हमने उसकी डायरेक्शन अपोजिट कर देनी है दोनों की। नाउ टर्न द फ्लास्क सो दैट द शूट आर अवे फ्रॉम द लाइट एंड रूट्स टुवर्ड द लाइट, लीव इट अनडिस्टर्ब इन दिस कंडीशन फॉर ए फ्यू डेज। और इसको जो है इस कंडीशन में कुछ दिनों तक जो है हमने रखना है और ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है। हैव द ओल्ड पार्ट ऑफ द शूट एंड रूट चेंज डायरेक्शन, क्या जो है ओल्ड पार्ट जो है शूट का और रूट का वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देगा। आर देयर डिफरेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ द न्यू ग्रोथ, क्या जो है नई ग्रोथ में कोई डिफरेंसेस हमें देखने को मिलेंगे। व्हाट कैन वी कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी से हम क्या कंक्लूड करते हैं। अब जैसे ही हम इसको डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तो ये जो है प्लांट के अंदर देखने को मिलता है कि सूट जो है हमेशा लाइट की तरफ को ग्रो करती हैं, जिस तरफ लाइट होगी उसी तरफ को सूट हमेशा मुड़ेगी, जबकि जो रूट्स होती हैं वो अवे फ्रॉम लाइट, लाइट से अवे जो है मूव करती हैं, डार्कनेस की ओर मूव करती हैं। इस कारण से हमें ये देखने को मिलेगा कि जब हमने लाइट की तरफ को रूट्स को रखा तो वो हमेशा जो है इस तरफ को मुड़ेंगी, डार्कनेस की ओर मुड़ेंगी, सॉइल के अंदर जाने की कोशिश करेंगी और लाइट से दूर भागेंगी रूट्स। और जो सूट है वो जो है अगर हमने उसको अंधेरे में भी रखा है तो वहाँ से भी वो बेंड होके मुड़ के जो है लाइट की तरफ को चली जाएगी। तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि सूट हमेशा लाइट की तरफ को ग्रो करती है और जो रूट है वो लाइट से अवे ग्रो करती हैं, हमेशा लाइट से दूर भागती हैं। इसमें आगे है, थोड़ा सा इसको आज कवर कर लेते हैं। एनवायरमेंटल triggers such as light or gravity will change the direction that plant grow in। तो एनवायरमेंटल ट्रिगर्स हैं लाइट और ग्रेविटी, तो ये क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं डायरेक्शन दैट प्लांट पार्ट ग्रो इन, जिस डायरेक्शन में प्लांट के पार्ट ग्रो करते हैं तो वो इन जो है ट्रिगर्स के कारण जो है ये चेंज होती है ग्रोथ की जो है उनकी। तो लाइट की तरफ को शूट ग्रो करती है और लाइट से अवे जो है रूट्स ग्रो करती हैं। तो ये जो है लाइट और ग्रेविटी के कारण होता है, लाइट और ग्रेविटी। दीज डायरेक्शनल और ट्रॉपिक मूवमेंट कैन बी आइदर टुवर्ड द स्टिमुलस। तो ये जो डायरेक्शनल या ट्रॉपिक मूवमेंट हम बोल रहे हैं जिनको, तो ये जो डायरेक्शनल मूवमेंट हो रही है इसी को ट्रॉपिक मूवमेंट भी बोला गया। तो ये किस कारण से हो रही है, स्टिमुलस के कारण। स्टिमुलस क्या है, लाइट और ग्रेविटी। तो ये स्टिमुलस जैसा मिल रहा है उस हिसाब से वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं। So, in two different kind of phototropic movement, shoot respond by bending toward the light। तो ये जो दो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं तो इसमें सूट जो है रिस्पॉन्ड कर रही है बाय बेंडिंग टुवर्ड द लाइट, तो लाइट की तरफ को बेंड होके ये जो है रिस्पॉन्स दे रही है, स्टिमुलस शो कर रही है। वेल दी रूट्स रिस्पॉन्ड बाय बेंडिंग अवे फ्रॉम इट, जबकि जो रूट्स हैं वो बेंड होके जो है अवे फ्रॉम दी लाइट, तो लाइट से अवे जो है बेंड होके जो है रिस्पॉन्स शो कर रही है। हाउ डज दिस हेल्प द प्लांट, तो ये कैसे हेल्प करता है प्लांट को, तो अब उसके बारे में आगे जो है हमें करना पड़ेगा। इसमें जो है और ज़्यादा रिस्पॉन्सेस के बारे में इसमें बताया गया है। प्लांट शो ट्रॉफिज्म इन रिस्पॉन्स टू अदर स्टिमुलाई एज वेल, तो प्लांट जो है ट्रॉफिज्म शो करता है इन रिस्पॉन्स टू अदर स्टिमुलाई, जो दूसरे स्टिमुलाई होते हैं उनके अगेंस्ट भी वो ट्रॉफिज्म शो करता है, मतलब रिस्पॉन्स देता है। द रूट ऑफ ए प्लांट ऑलवेज ग्रो डाउनवर्ड, तो रूट जो प्लांट की होती हैं वो हमेशा डाउनवर्ड ग्रो करती हैं। व्हाइल द शूट यूजली ग्रो अपवर्ड, जबकि जो शूट्स होती हैं वो हमेशा अपवर्ड ग्रो होती हैं, एयर की तरफ को, लाइट की तरफ को ग्रो करेंगी।
अवे फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से दूर भागती है शूट। The upward and downward growth of the shoot and roots respectively in response to pull of the earth और gravity। तो ये जो अपवार्ड और डाउनवार्ड मूवमेंट्स है शूट और रूट्स की, तो ये किस कारण से है? पुल ऑफ द अर्थ, या जिसको हम बोल सकते हैं ग्रेविटी, जो अर्थ की ग्रेविटी है ये उसके कारण है, जिसको हम जियोट्रॉफी बोलते हैं। तो 7.6 फिगर में इसको शो कर रखा है जियोट्रॉफिज्म को। If hydro means water and chemo refer to the chemical, what would hydrotrophism and chemotrophism mean? तो अब ये दो नई टर्म आ गई, हाइड्रोट्रॉफिज्म और केमोट्रॉफिज्म। तो इससे क्या मतलब है, क्या समझते हैं आप? कैन वी थिंक ऑफ एग्जाम्पल ऑफ दीज काइंड ऑफ डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट? क्या जो है इस तरह की ग्रोथ मूवमेंट के जो है एग्जाम्पल हम बता सकते हैं? वन एग्जाम्पल ऑफ केमोट्रॉफिज्म इज द ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब टुवार्ड द ओव्यूल। अब ये केमोट्रॉफिज्म का एग्जाम्पल इन्होंने दे दिया है कि जो पॉलन ट्यूब्स होती है, ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब टुवार्ड द ओव्यूल, जो मतलब जब स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन्स गिरेंगे तो पॉलन ग्रेन्स गिरने के बाद स्टिग्मा के साथ वो अटैच हो जाएंगे और एक पॉलन ट्यूब को बनाते हैं जो ओव्यूल की तरफ को जो है बनती है, ये पॉलन ट्यूब। तो ये जो पॉलन ट्यूब बन रही है वो क्या है? एक एग्जाम्पल है केमोट्रॉफिज्म का, अबाउट विच वी विल लर्न मोर व्हेन वी एग्जामिन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस के बारे में जानेंगे। तो ये केमोट्रॉफिज्म, हाइड्रोट्रॉफिज्म के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।